बैरिस्टर गौहर साहब इद्दत केस वाइंड अप हो रहा है, कुछ ही दिन में फैसला आ जाएगा। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? अभी ताज़ा तरीन मुलाकात करके आ रहे हैं आप खान साहब से। देखिए, जहाँ तक खान साहब के केसेस का ताल्लुक है, इद्दत वाहिद केस है जिसको खान साहब जेल में अरेस्ट है और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ आखिरी 11 जुलाई की डेट है, जिससे पहले पहले फैसले अपील पे भी आने हैं। अब उसमें पेंशन की सेंटेंस की सस्पेंशन की वो 25 के लिए है। अगर 25 को वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती है तो खान साहब वुड बी आउट, और अगर वो नहीं जाते 11 जुलाई को वो हो जाती अपील, है हाँ। तो अपील का फैसला हो जाए, खान साहब की इक्वटल हो जाती है इंशाल्लाह ताला। तो फिर भी खान साहब बाहर होंगे अनलेस कि ये लोग जिस तरह की कोशिश करते रहें कि एक केस में इक्वटल और सस्पेंशन के बाद ये किसी और केस में अरेस्ट करते, तो ये एक अलग बात होगी। ठीक है, इसके अलावा खान साहब बाहर हो ये जाएंगे इसके अलावा खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह। तो इस्तकबाल वगैरह के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखो, पहले अल्लाह करे कि खान साहब बाहर हो तो बस अवाम इस्तकबाल है। खान साहब कितने की करोड़ एक लोग मरतबा जाएंगे इस्तकबाल के लिए? कितने लाख या करोड़? आपको एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, खान साहब को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये फर्स्ट टाइम है। 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर वोट है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है, 3 करोड़ पीटीआई ने लिया है, ये खान साहब ने लिया, खान साहब के विजन, खान साहब की आवाज़ ने लिया, और 3 करोड़ बाकी 167, अब उर्दू में किस तरह बोलते हैं 167 को? 167 पॉलिटिकल पार्टी ने 3 करोड़ वोट लिया है और खान साहब की एक पार्टी ने 3 करोड़ वोट लिया। तो ये 3 करोड़ लोग अब इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अडियाला के जिधर बाहर? भी वो जाए होंगे, अडियाला जब खान साहब निकलेंगे तो होंगे। अल्लाह करे खान साहब की जल्द बेल हो तो बाहर होंगे इंशाल्लाह इक्वटल, और इंशाल्लाह अदलिया के सामने ये सारे पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के केसेस थे। जिस वक्त आज़ाद अदलिया के सामने ये जाएंगे इंशाल्लाह ताला सारे केसेस। खान साहब कितने एक्साइटेड है बाहर निकलने के लिए? देखो, खान साहब बड़े कमिटेड है, वो अपने काज के लिए कमिटेड है, वो तो पूछते भी नहीं है मैंने कब बाहर आना है। वो तो कमिटेड है, वो कंप्रोमाइज़ तो कर ही नहीं रहे, डील तो कर ही नहीं रहे, तो इंशाल्लाह ताला वो जल्द बाहर होंगे। बहुत शुक्रिया। अभी तमाम जमातों में हमने देखा बड़ी यकजहती का मुजाहरा, तो इसमें तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी थी। तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है सीपैक के हवाले से? देखिए, सीपैक तो एक ऐसा मुआहदा, वो तो एक अलग बात है कि वो किस तरीके से चल रहा है और इसमें शस्त्रवी है और कितनी जल्दी होनी चाहिए वगैरह। लेकिन जहाँ तक चाइना के साथ हमारा ताल्लुक़ है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक मेन फ्रेंड रहा है, और जब पहले उनके बंदे कुछ मरे थे तो उसके लिए मैं और उमर अयूब साहब हम गए थे, इस समय उसमें भी गए थे, एम्बेसी में भी गए थे और एम्बेसडर साहब के साथ मुलाकात की थी। आज हम नहीं जा सके थे, उसकी पार्लियामान में बिज़ी होने की वजह से। मेरे पास उनकी मैसेज आया था और मैंने उनको कम्युनिकेट भी कर दिया था, उमर साहब ने भी कम्युनिकेट कर दिया था कि हमारे तरफ से रऊफ़ हसन साहब और अली ज़फ़र साहब वहाँ पेश होंगे, उन्होंने नुमाइंदगी की है। क्योंकि बाकी बातें तो अपनी जगह है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन में हमारा इख्तिलाफ तो होता रहेगा, लेकिन जहाँ तक चाइना है और पाकिस्तान का कोई भी दोस्त मुल्क का, वो जब भी आएगा हम वहाँ मौजूद होंगे। बल्कि इसके बारे में एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने स्टेटमेंट दे दी थी पहले, और खान साहब ही की परमिशन से दे दी थी। जिस वक्त सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन आ रहा था और जिस वक्त चाइना के सदर अपना ईरान के सदर आए थे, और वो हमारा यही था कि जो भी पाकिस्तान के जो नेबर में से और दोस्त ममालिक में से कोई भी आएगा और हमें इनवाइट किया जाएगा तो हम ज़रूर अटेंड करेंगे। अच्छा, एक स्टेटमेंट सामने आई है अहसन इकबाल की, आपके तर्जुमान ने भी उसकी वजाहत कर दी है और मुतालबा किया है चीफ जस्टिस से कि उसको नोटिस किया जाए। देखिए, जहाँ तक 5 साल बानी चेयरमैन को जेल में रखने से मामला, देखिए जिस कदर मजम्मत की जाए अहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट की उतनी ही कम है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर से ऐसी स्टेटमेंट देना, मजम्मत से ज़्यादा मजम्मत करनी चाहिए, ऐसे लहजा कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एक केस सब जुडिस है इस वक्त, उस पर कमेंट करना, उसने केस को भी प्रेजुडिस किया है, उसने अदलिया की तौहीन की है, उसको अदलिया को चाहिए कि उसको नोटिस इशू करे और उनको ये जवाब तलबी करे कि जब केस पेंडिंग है तो आपने किस कैपेसिटी में ये लफ्ज़ कहा है कि वो 5 साल जेल में हो। पहले भी ऐसा हुआ है, नजम सेठी साहब ने कहा था कि इन दिनों में जल्दी से इससे सज़ाएँ भी होगी और कन्विक्शन भी होगी, और फिर वही हुआ था। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है, हमने उसको सीरियसली ऑन द फ्लोर ऑफ द असम्बली भी कंडेम किया है और इवन अदरवाइज भी हमने सीरियसली कंडेम पार्लियामेंट्री किया। लीडर नामजदगी हो रही है, आगे कुछ रिस्पांस भी मिल रहा है? नहीं, पार्लियामेंट्री लीडर जो है हमारे नामजदगी खान साहब ने अनाउंस कर दिया था और हम करना चाह रहे थे। पहले हमने एज अ मंशूर ये फैसला कर लिया था कि जब जब हमारे पास सीटें होंगी तो हम डिप्टी स्पीकर का ओहदा सारी असम्बलियों में हम वोमेन को देंगे। इस मरतबा हमने पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडरशिप है वो भी उनको दी है।
मोमिन कौम ने और मुंतखब किया। चेयरमैन पीएससी के हवाले से क्या पेश रफ्त है? चेयरमैन पीएससी की इंशाल्लाह ताला का वो तो अभी, क्योंकि इसका एक तरीक़ाकार है, और वो ये है कि पहले जब आप सर्कुलर इशू होता है और उनके मेंबर्स बन जाते हैं तो मेंबर्स आपस में इंतखाब कर देते हैं, इंतखाब का तरीका होगा। लेकिन हमारी तरफ से ऑलरेडी शेख वकास साहब तो अपॉइंट हो चुके हैं थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। सर आज थैंक यू। एहतजाज था पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इस्लामाबाद में सारी क़यादत मौजूद है, कहीं पर पीटीआई का एहतजाज नज़र नहीं आया। सुबह से हम वेट कर रहे हैं, कहा यह जाता है कि आपको 10 मिनट पहले बता देंगे, तो ये सर कैसा एहतजाज है? नहीं, देखिए 5 बजे का टाइम दिया गया था और ज़्यादातर सबको हमने ये हिदायत इशू कर दी थी कि अपने इलाके के मुताबिक और मौसम के मुताबिक वो अपने वक्त का तयन कर रहे हैं। लेकिन आज का इंतज़ाम ज़रूर होना है, एहतजाज ज़रूर होना है। एहतजाज हमारे पुरअमन होते हैं और एहतजाज हर जगह पे होते हैं और वो कंस्टिट्यूंसी बेस्ड होते हैं। तो इस्लामाबाद के हर जगह पे जिस तरीके से लास्ट टाइम हुआ इसी तरह भी होगा इंशाल्लाह ताला, बड़ा स्ट्रांग होगा। जो पंजाब की जानब से लगाया गया है, देखो, पहली बात तो ये कि जो 144 लगाते हैं मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि आप एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ असम्बली पे आप ये कदगन लगाए। जब भी कोई आप कॉल दे दे कि हमने वहाँ प्रोटेस्ट करना है और प्रोटेस्ट हमारा पूरा होगा, हम बाहर आएंगे, अब जाएंगे, ये तो आप वॉक करने भी लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो ये सेक्शन 144 लगा देते हैं। ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। बैरिस्टर गौहर साहब, अभी आपकी खान साहब से, इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है। मुलाकात में क्या कुछ डिस्कशन हुई, क्या डायरेक्शन, ओवरऑल बताइएगा, क्या क्या बातें हुई, किन उमूर पर गुफ्तगू की गई? आज बेसिकली अलकादर केस था, तो अलकादर केस के ट्रस्ट में गए थे। अलकादर केस की प्रोसीडिंग्स थी, अभी 2 जुलाई की डेट हुई है, तो वो हमारे 2 मीटिंग्स होती है, एक ट्यूसडे और थर्सडे। तो ट्यूसडे थर्सडे को मुलाकात होती है जनरल डिस्कशन के लिए, और जो हमें सिर्फ इजाज़त होती है। आज तो केस की हेयरिंग थी, केस के हेयरिंग के सिलसिले में, और हमारी जो रूटीन की डिस्कशन होती है पॉलिटिकल, ऑब्वियसली खान साहब से हमेशा इंस्ट्रक्शन लेते और इनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलते। क्या इंस्ट्रक्शंस खान साहब ने आज दी आप लोगों को? जनरल डिस्कशन जो मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका जरा हूँ, बताइएगा। यही एहतजाज से रिलेटेड होगा कि हमारा एहतजाज होगा, हमारा यही एहतजाज जो अभी हमने किया है। आज के हवाले खान साहब ने क्या क्या डायरेक्शन दिए, बता दें। देख, खान साहब की डायरेक्शन यही थी जो आज के हवाले से हमारा एहतजाज था। वो एहतजाज के बारे में, बजट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। खान साहब को अपने फैक्ट्स एंड फिगर बड़े क्लियरली याद है कि ऐसे बजट आप कब की बना सकते हैं अगर आपने उसमें सारा कुछ अपने लिए आपने प्रोटेक्ट कर लिया है। आपने एनआरओ अपने आप को दे दिया, अपने सारे केसेस माफ़ करवाएं, आपने सारे केसेस माफ़ करवाएं, और आप दूसरे लोगों को कहते हैं और अभी आप किस तरीके से इकानमी को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि आपने ऑस्टेरिटी प्लान तो दिया नहीं है, तो अपने खर्चे कम किए नहीं है, तो प्लान कैसे बनेगा, किस तरह होगा, ये आवाम पर बर्डन होगा। मुज़ाकिरात के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट थी। यस, मीडिया ने पूछा है। देखो, लास्ट टाइम भी हमने यही स्टेटमेंट दे दी थी कि खान साहब ने इजाज़त दी है और अलायंस के प्लेटफॉर्म से हो। आज भी खान साहब ने उसका ये कहा है कि जी को हम PTI डायरेक्टली मुज़ाकिरात नहीं कर रहे हैं दूसरी पार्टियों से, जो 3 पार्टीज़ हमने कहा है, लेकिन हमने अपने इत्तेहादी महमूद खान चकज़ई साहब को इजाज़त दी है, वो करें इधर। और फिर ये भी लेकिन मुज़ाकरात होंगे किससे सर? पार्टियों से होंगे या एस्टेब्लिशमेंट से होंगे? नहीं, वो देखो, पार्टियों के लिए वो तो महमूद खान साहब ने कहा है, मैं उनसे करना चाहता हूँ तो वो कर देंगे, लेकिन मुज़ाकरात किसी से भी होंगे तो ऑब्वियसली वो तो पहले कर चुके। साहब के हवाले से खान साहब ने क्या डायरेक्शन दी है, कब तक वो सामने आ रहे हैं दोबारा से? नहीं, उनका डिस्कशन नहीं हुआ आज, उनका डिस्कशन नहीं हुआ था। वो एक सवाल है सर, वो कह रहे सिर्फ लॉन्ग मार्च कब तक कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च नहीं, अभी लॉन्ग मार्च का कोई साहब ने कहा था मैं कॉल दूंगा, वो खान साहब जब कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला आवाम उन्होंने रेडी। कहा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है अडियाला जेल में। देखिए, लोड शेडिंग में अडियाला जेल का जिक्र नहीं किया था। खान साहब मिसाल ये देना चाह रहे थे कि देखो, इस वक्त KPK में बुरा हाल है। 12-12 घंटे से हम कहते हैं आवाम अब यहाँ तक आ गई कि 12 घंटे लोड शेडिंग हो, 12 से ज़्यादा ना हो। आप इस बात को सोचें। तो ये अगर इनकेस यहाँ कमरा ओवन बन जाता है जब पंखा बंद हो। उन्होंने ये कहा कि ये हमारा है, हमारे पास ओवन है, तो इतनी गर्मी है, लेकिन KPK में तो और ही ज़्यादा गर्मी है। और अगर आप इनकेस इतने 24-24, 12-12, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे तो उसका क्या हाल बनेगा। तो जब पब्लिक आएगी तो वो वज़ीर आला है, वो पब्लिक को क्या कहें। दूसरी बात है कि इसमें वफाक और सूबे की एक मुलाकात हुई थी, उसमें ये भी डिस्कस हुआ था कि अगर वहाँ किसी के ड्यूज़ है तो वो भी कैसे क्लियर कराए जाएँ, और लोगों से आप दूसरे इलाकों में भी सपोज़ अगर कोई बिजली चोरी हुई है तो आप उन लोगों से कैसे लेते हैं। और बिजली पूरा मुल्क पूरा सूबा तो चोरी नहीं करता ना, उसमें कुछ सर्टन लोग होंगे जिनकी तरफ से आपके एलिज ड्यूज़ होंगे। अब उन लोगों की वजह से आप पूरे फीडर पे बिजली बंद कर दें। अगर वहाँ 10 घरानों को बिजली को आपको वो ऑब्जेक्शन है, रिजर्वेशन है कि वहाँ ड्यूज़ है, तो 10 बंदों की वजह से तो आप पूरे फीडर की और पूरे इलाके की बिजली बंद करें, तो जुल्म ज़्यादती है। इसी वजह से लोग निकल रहे थे। तो हम यही जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मैटर जो आए इसको रिजॉल्व करें।
पूछना था एक सवाल वो कह रहे हैं सीपेक के ऊपर एक सवाल कर लेना है